छोटा सा वीडियो बनाना था, सोच रहे थे कि स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे, एक तो छोटा सा वीडियो बना दी। 1947 में माउंटबेटन की योजना ये थी कि भारत को कम से कम 565, ये जो लिखा हुआ है 565 राज्यों को मतलब अलग अलग करके वो बांटना चाहते थे। लेकिन शायद माउंटबेटन को ये नहीं पता था कि उस समय हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस समय सरदार भाई वल्लभ पटेल ने 562 राज्यों को एक करने में भाई जो जान लगाई है, मैं क्या बताऊं। मतलब सोच के यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हुआ था अपने भारत में। सबसे ज्यादा तो मुश्किल मेरे हिसाब से 2 राज्यों को करने में हुआ था। एक तो हैदराबाद था, उस समय हैदराबाद के राजा थे उस्मान अली खान। भाई यार ये बंदा इतना अमीर था उस समय। हैदराबाद का नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया का था या नहीं था वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हैदराबाद में सबसे अमीर था ये इंसान। ये अपनी रियासत खुद चला रहा था। इसने बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि अगर की स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन जब हम अपनी स्क्रिप्ट मतलब एक तरीके से मेरा जब वीडियो पूरा बनके तैयार होगा तो उस समय इन्हीं सब की डिटेल होगी। उसके बाद और हाँ, जम्मू कश्मीर के भी ऊपर भी थोड़ा फोकस हम करना चाहेंगे। उस समय के जो राजा थे हरि सिंह थे 1947 में, जिन्हें चाहते थे कि हमारा कश्मीर जो है वो सबसे अलग रहे, भारत में ना मिले ना पाकिस्तान में मिले, हम सिंगल रहेंगे। तो क्या कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का 42 आक्रमण के बाद जब क्या कहते हैं पाकिस्तान उनके ऊपर आक्रमण करने लगा तो पाकिस्तान आधा अपना जम्मू कश्मीर ले चुका था, जो कि आज के समय में उसे हम लोग पीओके बोलते हैं। तो उस समय के जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि इस बात को हम लोग संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, अब भाई यार क्या करेंगे, वो भी मैं इसमें कुछ मतलब अभी मेरी स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, तो जब इसको तैयार कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों पक्षों को सुनते हुए उन्होंने कहा कि जो जहां है वो वही हो गया, जिसका एलओसी था वो एलओसी हो गया, जिसका पीओके था वो पीओके हो गया। तो इतनी सी बात थी। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान लेते तो मेरे हिसाब से आज पीओके भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता। वैसे इसकी